श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग का वर्णन जानिए। कलयुग के लक्षण, प्रभाव और मुक्ति का मार्ग। श्रीमद् भागवत महापुराण में धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं, लेकिन यह भी बताया गया है कि वक्त के साथ ये क्षीण हो जाते हैं। इसमें नारद मुनि और भक्ति देवी के संवाद में बताया गया है कि कलयुग की दारुण अवस्था में भी भक्ति ही एकमात्र आश्रय है। इसमें और क्या क्या बताया गया है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर, और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। कलयुग एक दिलचस्प युग है क्योंकि इसमें मानव स्वभाव और धर्म में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। इसे गहराई से समझना जरूरी है क्योंकि तभी लोग अपने आप में होने वाले बदलाव को समझ पाएंगे। कलयुग का वर्णन कई पुराणों में किया गया है, लेकिन कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत में अत्यंत गहराई से किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध में कलयुग को अधर्म, अज्ञान, लोभ और पतन का युग बताया गया है, जिसमें सत्य, तप, शौच और दया क्षीण हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कलयुग का वर्णन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है और अभी कलयुग अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। जब कलयुग के लगभग 5,128 वर्ष बीत चुके थे, तब भक्ति देवी और नारद मुनि का संवाद हुआ था। इस संवाद में कलयुग की दशा के बारे में नारद मुनि बताते हुए कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम च विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः पाखंड निर्ताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम च कल्कनम। इसका अर्थ है कि कलयुग में न तो सत्य रहेगा, न तप, न शुद्ध आचरण, न दया और न ही दान की भावना शेष रहेगी। लोग केवल पेट भरने के लिए जीवित रहेंगे। वे छलपूर्ण और कपटी भाषण करने वाले होंगे। लोग मंद बुद्धि, मंद भाग्य वाले और कष्टों से ग्रस्त होंगे। लोग पाखंड, ढोंग में लगे रहेंगे, त्यागी बनने का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से लालच और आसक्ति से भरे होंगे। घरों में स्त्रियां ही अधिकारिणी बन जाएंगी और श्यालक, पत्नी का भाई, ही घर के पुरुषों को सलाह देने वाला होगा। लोग लोभवश कन्याओं का विक्रय, दहेज या लालच में विवाह करने लगेंगे और पति पत्नी के संबंधों में कलह और अपवित्रता बढ़ जाएगी। तत्र घोर कलागात पाखंडय खंडिता इंगका दुर्बला अहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। इस संवाद में पृथ्वी माता कलयुग का वर्णन करते हुए बताती हैं कि भयानक कलयुग के आगमन पर पाखंडियों द्वारा वेद और धर्म की मर्यादाएं खंडित हो जाएंगी। उस समय मैं पृथ्वी भी अपने पुत्रों, धर्म और कर्म के साथ अत्यंत दुर्बल हो जाऊंगी और लंबे समय तक अशक्ति तथा अज्ञान की अवस्था में रहूंगी। अस्पृश्यान्वलोक्येयम शेष भारकरी धरा वर्ष वर्ष क्रमाज्झाता मंगलम नापि दृश्यते। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंध अध्याय 3 श्लोक 59। यह श्लोक पृथ्वी देवी धरा द्वारा कलयुग की स्थिति का वर्णन करते समय कहा गया है। इसमें वो अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहती हैं कि जब यह पृथ्वी निरंतर अधर्मियों, पापी और अत्याचारी लोगों से भर जाएगी, तब यह अत्यधिक पाप का भार सहने लगी। समय के साथ वर्ष दर वर्ष इस पृथ्वी पर कोई शुभता, मंगल अब दिखाई नहीं देती। उत्पन्न द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। श्रीमद् भागवत महापुराण 12:3-48। यहां धर्मदेवी स्वयं अपनी यात्रा और पतन का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मैं धर्म या पुण्य शक्ति पहले द्रविड़ देश दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, फिर कर्नाटक प्रदेश में मेरी वृद्धि हुई। उसके बाद मैं कभी कभी महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेशों में दिखाई दी, किंतु वहां पहुंचकर मैं धीरे धीरे जीर्ण, कमजोर या नष्ट हो गई। कलयुग में उद्धार का उपाय। श्रीमद् भागवत में यह भी बताया गया है कि भले ही कलयुग अंधकारमय है, फिर भी इसमें भक्ति मार्ग अत्यंत सरल है। केवल भगवान के नाम का कीर्तन, जप और स्मरण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसमें वर्णित एक श्लोक है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्येको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। इसका अर्थ यह है कि हे राजन, कलयुग दोषों का सागर है, परंतु इसमें एक महान गुण है।
केवल श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग को अधर्म और अज्ञान का युग मानता है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि हरि नाम और भक्ति के माध्यम से इस युग में भी मोक्ष संभव है। यह युग भले ही कठिन हो, पर आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे सरल भी है। दोस्तों, अगर आपको यह संवाद अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।